वेलकम टू ऑन। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का सह दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप मैं हाँ मस्त हूँ। सोचता हूँ आप लोग भी अब जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ अध्ययन कर रहे हैं वहाँ मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज कल हम लोग कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम पढ़ चुके थे, कूलाम के फॉर्मूले को पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसा कि समय की बचत के लिए मैंने पहले से दो प्रश्न लिख रखे हैं कि 6 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच बल की गणना करनी है। आपको 6 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश दे रखे हैं और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और उनके बीच कितना बल लगेगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स से मतलब है कि यहाँ पे आप कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कल हम लोग जो इसका डेरिवेट करके जो सूत्र निकाले थे वो क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें अब कोई भी आंकिक प्रश्न है अगर उसे करना है तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा Q1 है, कौन सा Q2 है, कौन R है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके पास जो Q1 बराबर दे रखा है, Q1 बराबर है 6 माइक्रोकूलाम, कोमा Q2 बराबर है 5 माइक्रोकूलाम। उनके बीच की दूरी यानी कि स्मॉल r बराबर आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में सेंटीमीटर जो होता है, मिलीमीटर जो होता है, वो बहुत कंफ्यूज करता है। हम लोग जैसी वैल्यू लिखी होती है और वैसी वैल्यू लगा के हल कर देते हैं और हमारा प्रश्न आंकिक प्रश्न गलत हो जाता है। सेंटीमीटर को यानी जो भी राशियां होती, जो इकाइयां हैं, उन्हें सबको एक जैसा बनाना होता है। जैसे बल को न्यूटन बाबा, फिजिक्स फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन बाबा, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा ही मात्रक है। लेकिन यहाँ पे CGS पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति का CM है, तो इसलिए इसे मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में मैंने बताया था अगर मीटर में बदलना है तो R बराबर 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। जिन लोगों को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर इनमें प्रॉब्लम आती है वो हमारे चैप्टर फर्स्ट बेसिक यानी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा वाले चैप्टर में जाएं और वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास सभी वैल्यू रखी है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 और Q2 है, तो Q1 की वैल्यू आपके पास 6 और यहाँ पे माइक्रो लगा है, मतलब माइक्रो कूलाम में है। वैसे सिंपल तौर पे हम कूलाम में नहीं लिखते मानों को, माइक्रो, मिली, किसी भी प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि जो कूलाम वर्ड है, कूलाम है वो आपका बड़ा मात्रक है, इसलिए उसे कन्वर्ट करते हैं छोटे मात्रकों में। तो माइक्रो अगर शब्द जुड़ा है तो आपको कितनी घातें लगानी है, 6 गुणा 10 की घात -6। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, सॉरी कूलाम में कन्वर्ट हो गया। 6 गुणा 10 की घात -6, ऐसे ही 5 गुणा 10 की घात -6, यहाँ पर भी कूलाम, यहाँ पर भी आपका कूलाम। ठीक है, तो 6 गुणा 10 की घात -6 इंटू 5 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में R दूरी उसका वर्ग कर देंगे, 4 गुणा 10 की घात -2, एक बार पुनः 4 गुणा 10 की घात -2। देखिए गुणा करेंगे, यहाँ देखो 6 और 6 घातें कितनी हो गई, 12, और 12 घातों को 9 से कम कर दो, 12 को 9 से कम कर दो, कितनी बची आपके पास, 3 बची। तो यहाँ पे गुणा कर दो, 5 का 30 और 30 गुणा 9 गुणा, अब देखो
12 में से 9 गया, 3 बचेगा, तो 10 की घात माइनस 3 अपॉन में 4 चौकू 16 गुणा 2 और 2 कितनी हो गई, 10 की घात माइनस 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे 30 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ एक जीरो है, मैंने उस दिन बताया था अगर कोई भी जीरो है, अगर जीरो लगा है आपका तो आप क्या करेंगे, उस जीरो को काटेंगे, एक हाथ कम कर देंगे। ठीक है, तो एक हाथ कम कर दो, 2 बची, 9 दिया 27, 27 गुणा 10 की घात माइनस 3 अपॉन में आ जाओ, यहाँ लिखा है 16 गुणा 10 की घात माइनस 4 को ऊपर ले जाओ। अगर कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में लिखी है, अगर उसे आप ऊपर ले जाते हैं, अगर वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इनटू 10 टू पावर 4 को ऊपर ले गए, पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 और 4, बड़ी वैल्यू कौन सी, 4 वाले, तो एक बचा, एक जीरो बचा, एक जीरो का मल्टीप्लाई करा दो, 270 अपॉन 60। ठीक है, अब देखो 2 से डिवाइड करा दो, 2 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2 और 2 3 6, एक बचा, 2 पंजे 10, 135 अपॉन में 8। ठीक है, 8 का भाग लगा दो, 8 का डिवाइड करना है आपको 135 में, सरल तरीके से आराम से करेंगे। 8 एकन 8, यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 5, तो अब 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, तो 8 छिंग 48, यहाँ पे 15, 15 में से 8 गया, यानी 15 में से 8 गया, 7 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, यहाँ 10, 10 में से 6 गया, 4, यहाँ कैंसिल, यहाँ जीरो, 60 हो गया। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो उसी प्रकार से 8 तो 56, फिर 4 बचेगा, ऐसे ही बचता रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा 16.8। ठीक है, 7 लगभग अनुमान। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, कॉपी और कलम, रोज कहता हूं मैं कि तलवारें खींच लो, कॉपी और कलम के साथ में पढ़ेंगे, कॉपी और कलम अपने हाथ में रखेंगे। दूसरा आगे प्रश्न आपके पास है, मुझसे पहले आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी 4 मीटर है। अब आप लोग फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। जो माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम हो गया, यह आपका Q1 हो गया। ठीक है, और Q2 आपके पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 हो गया कूलम। ठीक, यहाँ पे पहले से ही मीटर में वैल्यू दे रखी है, तो आपको जरूरत नहीं है कि उसे दोबारा से मीटर में बदलें। तो मीटर में जब वैल्यू पहले से है तो आप मीटर में ही रखेंगे, रहने देंगे। तो R यानी कि R बराबर जो दूरी है वो है 4 मीटर। तो R बराबर दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर दूरी दे रखी है। अब आपके सामने वही पुराना फॉर्म, अपनी दुनिया का फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, वही लगा देंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, F बराबर 1 माइक्रोकूलम है तो 9 गुणा 10 की घात 9, ये किसकी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q1 और Q2 जो आपके पास दे रखे हैं वो 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, दूसरा कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, Q1 Q2 की वैल्यू, और उसके बाद में अपॉन में R, दूरी कितनी है 4 मीटर है, तो 4 मीटर हो गया। और R को स्क्वायर है तो R 4 गुणा 4 हो गया। ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऊपर देखो आपके पास 6 और 6 12, जो समान चिन्ह के होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, -6 -6 -12, और 9 से हटाए जो कितने बचे 3 माइनस के, और 9 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अपॉन में 4 दूनी 8, और आगे आप लोग सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, आगे आप लोग बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में जाने की वैद्युत क्षेत्र क्या है। साधारण से समझेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में से मतलब अपना समुदाय है, ठीक है। क्षेत्र से मतलब अपना समुदाय है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक तालाब, सोचिए, इमेजिन करिए अगर यहाँ पे तालाब है, ये आपका तालाब है, ठीक है, ये आपका तालाब है, और तालाब के आसपास में जल भरा होता है, या तालाब में भी जल भरा होता है, और यहाँ पर भी आपका जल भरा हुआ है, यहाँ पर भी आपका जल भरा हुआ है, ठीक है। रामू काका यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये रामू काका है, राम, ठीक है, ये रामू काका है, यहाँ से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो अगर जल क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, मतलब यहाँ जल भरा कि जल क्षेत्र हो गया, जलमग्न क्षेत्र हो गया, रामू चाचा यहाँ से गुजरेंगे तो जल का इन पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हो सकता है कि यह सूट वूट में जा रहे हों और जैसे ही वहां से गुजरे और उनके ऊपर तुरंत फोकस आ जाए और पूरा उनका जो सूट वूट हो सब लिस जाए, ठीक है, पानी में भीग जाए। तो ऐसे जो कंडीशन आएगी तो इससे क्या पता लगेगा कि ये इस प्रकार का कोई क्षेत्र है। अगर दलदल है, कीचड़ है, तो कीचड़ से आपका हो जाए तो वो कीचड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, अब यहाँ पे जो वैद्युत है, अब विद्युत का एक ही गुण है, विद्युत क्या करती है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एक्सपेरिमेंट वर्जित है, घर पे कोई करके नहीं देगा। कि पता लगी आप बाहर से विद्युत धारा जा रही है, सोच रहे विद्युत पता नहीं कैसी होती है, पकड़ के देखें उसे, आज अपने पास बुला के देखें, वो आपको अपने पास बुलाएगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट की कहानी है, अट्रैक्शन की कहानी है, उसमें यही घटना है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, कोई आवेश, मान लीजिए कोई आवेश, क्योंकि विद्युत में आवेश होगा, कोई आवेश या उसका समुदाय, ठीक है, आवेश है या उसका कोई समुदाय है, आवेश अथवा आवेश का जो समुदाय है, इसमें कोई, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे। ये आवेश अथवा आवेश समुदाय है, इसमें कोई दूसरा आवेश, मान लीजिए ये आवेश, दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, तो उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। पुनः समझेंगे, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो आप किसी के घर में पहुंच गए, ठीक है, और वहां पे पहले से एकदम, आज पहले घर के सामने क्या लिखा होता था, स्वागतम, वेलकम। अब आप गेट पे पहुंचेंगे, उसमें लिखा हुआ कुत्तों से सावधान, हमारा डॉगी है, बहुत हार्ड है। तो वैसे ही करके जो वैद्युत क्षेत्र, मतलब उसका प्रभाव है उस कुत्ते का उस क्षेत्र पे, ठीक है, तो वह रखवाली करता अपनी मालिक की। वैसे यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। आवेश परिभाषा देखेंगे, आवेश किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है
वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार पुनः, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जब जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, तो जो वैद्युत क्षेत्र बना होगा तो किसी ना किसी से मिलकर बना होगा, है कि नहीं। जब हम जिस मकान में रहते हैं उसमें ईंट, गिट्टी, सरिया, बालू और हमारे माँ बाप की मेहनत। माँ बाप से याद आया कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दुख न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिसको। आगे पढ़ेंगे। कभी भी मन में आ जाए कि हमें पढ़ना नहीं है तो एक बार मम्मी और पापा की तरफ देख लो, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र है तो किससे मिलकर बना है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं से। अब आगे जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल अथवा क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल अथवा क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल अथवा क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल अथवा क्षेत्र रेखाएं। यहां पे ये अथवा वर्ड लगा, बल, ठीक है, बल क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। कल्पना की जा सकती है, जस्ट इमेजिन, ये नहीं दिखाई दे रही हूं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एकांक पृथक्कृत, जिन पर एकांक पृथक्कृत मतलब स्वतंत्र धनावेश चलता है, इस पर किसी की मर्जी नहीं। पुनः, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे रेखाएं हैं जिन पर एकांक पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश चलता है। ठीक है, एकांक पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश चलता है। आप लोग पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर एकांक पृथक्कृत धनावेश चलता है, इन पर एकांक पृथक्कृत धनावेश चलता है। तो धनावेश जो चलता है, अब जैसे धनावेश चला, ठीक है, जैसे धनावेश यहां से यहां तक पहुंच गया, तो जो धनावेश चलकर इधर उधर जा रहा है, ठीक है, जो धनावेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है वो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। और जो धनावेश चलता है वह उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, यहां से यहां तक गए तो इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दिशा हो गई, और वापस लौट गया तो ये दिशा हो गई। तो जो बल रेखाएं जाती हैं, आपका जो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब आप लोग समझेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और एक विशेषता सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। दो मित्र, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जिनमें मित्रता कभी टूटती नहीं, मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। सबसे मोस्ट इनका गुण होता है कि दो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आप लोग लिखेंगे जो गुण होता है, ठीक है, जो गुण है उनमें आप लिखेंगे दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगे? अगर काट दिया तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र कितनी दिशाएं होंगी? दो दिशाएं हैं, वो कि कैसा है? असंभव हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए आपका नाम घर पे रामू है और विद्यालय में आपका नाम रमन लाल है, तो जो घर का आप में डिफरेंट तो नहीं है, आपका यहाँ पर भी नाम अलग है और वहाँ पर भी नाम अलग है। इसी प्रकार से दो बल रेखाएं हैं, वो दो तरीके से कार्य नहीं कर सकती, एक जैसी रहेंगी तो काटेंगी बिल्कुल नहीं, कटान जैसे काटेंगी तो कटान बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। जाना एक दिशा से, दो दिशाएं हो जाती हैं, इसलिए असंभव कार्य है। और दूसरी कंडीशन, धनावेश से निकलेंगी, धनावेश से उनका उद्गम स्थान होगा, धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं धनावेश से चली और ऋणावेश पे कैसी हो गई, समाप्त हो गई, और एक दूसरे को कभी काटती बिल्कुल नहीं है। कटान अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ये जो बल रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई की जो लंबवत दिशा है वो एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं, जो लंबाई है उसकी एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं, और जैसे ही दूर हटाती हैं एक दूसरे को तो उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को फेंक रही हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, एक दूसरे को हटा रही हैं। तो इस आधार पर भी हम जान सकते हैं कि जो समान आवेश होते हैं, जो आवेश हैं एक जैसे आवेश हैं, समान आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो असमान आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे जो आपके वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं वो आपको कल समझाए जाएंगे। आज के लिए सिर्फ दो ही, और जितने भी लोग इस हमारे अपने YouTube चैनल MBA क्लासेस को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट करें। आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट चाहिए वह भी लिख सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा के रिकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आपके प्यार और स्नेह को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।